हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, आज के क्लास में रेगिस्तान में जीवन का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों आप लोग को पढ़ा रखा है। यदि प्यारे बच्चे आप लोग नहीं पढ़े तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पूरे पढ़ने के लिए आप लोग यदि क्लास 7 का सभी विषय पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, या मेरे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा SVM क्लासेज। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर 499 रुपया में एक साल आपको क्लास 7 का पढ़ाया जाएगा। क्लास 7 का सारा विषय पढ़ सकते हैं। जब क्लास 8 में जाइएगा तो क्लास 8 का भी कोर्स वहां से ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 499 रुपया में एक साल सभी विषय पढ़िएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि विश्व में सर दो प्रकार के रेगिस्तान पाया जाता है। एक होता है आपका ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, दूसरा होता है गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान के बारे में भी बताए थे और ठंडा रेगिस्तान के बारे में हम आपको बताए थे। चलिए तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा, विश्व में दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं सर। एक ठंडा रेगिस्तान जिसको कि लद्दाख आप लोग बोल दीजिएगा, लद्दाख है सर। गर्म रेगिस्तान जो कि आप लोग सहारा रेगिस्तान बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों का प्यारे बच्चों क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार लिखना है सब बच्चे को समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहता है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चों बताए थे कि सहारा रेगिस्तान जो है ये सर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इसमें आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया गया। आप लोग जब 6 नंबर चैप्टर पढ़ रहे तो वहां पर दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बारे में बताया गया। उसके पहले वाला हम पढ़े थे एशिया, और आप लोगों का जो आता है क्या अफ्रीका, इसी के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग जैसे मतलब महाद्वीप के बारे में नॉलेज आपको दिया गया है। आगे देखिए, गोवा में लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? जो लद्दाख रेगिस्तान है, जहां आपको बताते हैं जिसको ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है, तो प्यारे बच्चों वहां की जलवायुगत परिस्थिति कौन कौन सा है ये आपको लिखना है। तो बच्चे लिखिएगा कि सर अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु होती है ये अत्यधिक क्या होती है? शीतल होती है और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत जो होती है सर ये पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर गौ का जो उत्तर है ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, लद्दाख में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण क्या है? मतलब लद्दाख में ऐसा कौन सा चीज है जो पर्यटकों को आने के लिए वहां पर आकर्षक करता है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही उत्तर दिया गया है कि यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है पर ये पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। जैसे गोपा दर्शन हो गया जी, घास के मैदान हुआ, हिमनदों की सैर हो गया, ठीक है ना, उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटक को आकर्षण है। ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लोग बोलिएगा कि वहाँ का जो प्यारे बच्चों लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित है। वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है सर, वहाँ जो गोपा दर्शन हो रहा है इसका बोलिएगा, या घास के मैदानों व हिमनद की जो सुंदरता है ये सबको देखने के लिए वहाँ के जो वहाँ क्या होते हैं पर्यटक लोग जाते हैं। ओके, वहाँ के पर्यटकों को क्या करता है जी? आकर्षित करता है। मतलब लोगों को वहाँ पर जाने के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, जो लोग जाते हैं उसी को हम लोग पर्यटक बोलते हैं। ओके ना, समझे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा बच्चे, आगे का क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो आपको पता होगा कि सहारा रेगिस्तान में क्या होता है जी, वो गर्म रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान है तो वहां पर धूल भरी आंधी वगैरह चलता है, गर्म वायु होता है, तो उसको बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र? भारी वस्त्र। सर कॉपी में लिखवा दीजिए ना। तो बच्चा लिखिए आप लोग कि सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसे आप लोग खुद ही होशियार हैं कि अपना मन से लिख लीजिएगा। एक बार समझाने के बाद तो लिख ही लेते हैं, फिर भी प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए, कोई बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ पर लिखकर आप लोग को दे दिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताए सर। जो लद्दाख उगता है, लद्दाख क्या हुआ बाबू? ठंडा रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं विश्व में दो प्रकार के रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान, दूसरा ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान आपका कौन हो गया
गया बाबू, लद्दाख हो गया। गर्म रेगिस्तान कौन हो गया? तो सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। सब कुछ आपको यादें करवा दिए थे क्लास पढ़ते पढ़ते, है ना, आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आपको याद होगा। तो लद्दाख में उगने वाला जो सर पेड़ है उसका नाम बताए थे आपने, क्या? सरपत बताए थे, पॉपुलर बताए थे, सेब हो गया सर, अखरोट हो गया। इस प्रकार का बहुत ज्यादा पेड़ वहां पर पाया जाता है, तो सबका नाम आप लोग लिख लीजिएगा सर। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है क्या क्वेश्चन, इसको देखिए, सही उत्तर पर चिन्हित करना है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में है जी? तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि सहारा जो है प्यारे बच्चों, सहारा रेगिस्तान, ये अफ्रीका के किस भाग में है जी? देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान, मतलब उत्तरी भाग में फैला हुआ है। किस भाग में प्यारे बच्चों? उत्तरी अफ्रीका। तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा जो अफ्रीका के है ये उत्तरी भाग में स्थित है, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो बार बार बोल रहे, गर्म रेगिस्तान। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, दिया गया गर्म रेगिस्तान सहारा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो गर्म रेगिस्तान सहारा। ओके, आगे बच्चों, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन होते हैं? तो बौद्ध होता है और मुसलमान होता है। ये भी हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों। लद्दाख के जो अधिकांश निवासी होते हैं वो कैसे होते हैं जी प्यारे बच्चों? बौद्ध होते हैं और क्या होते हैं? मुस्लिम होते हैं, ठीक है। ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बोलिएगा सर जी कहाँ पर? तो देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। देखिए, सारा कुछ हमको याद है बाबू, इस पेज में हम आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक ही आपको पूरा सब कुछ याद करवाए थे। आइए आगे देखिए, रेगिस्तान की विशेषता क्या है सर? रेगिस्तान की विशेषता, चैप्टर खोलिएगा, फर्स्ट पेज में आइएगा। दिया गया बाबू कि रेगिस्तान जो है सर, ये विरल वनस्पति, इसका क्या है जी? विशेषता है। तो बच्चा जल्दी से सही मारो, जल्दी से आप लोग चेक करो कि रेगिस्तान की विशेषता है कि वहाँ विरल वनस्पति होता है, विरल वनस्पति ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। लद्दाख में हिमिस प्रसिद्ध है। हिमिस क्या है वहां पर? आप लोग को बताए थे, बौद्ध मठ है। क्या है प्यारे बच्चों? बौद्ध मठ है। आगे, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र जो है प्यारे बच्चों, ये चलिए, तो मिस्र जो है प्यारे बच्चों कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है, मतलब आपको मिलान करना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस मिलाने वाला है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? मिलाइएगा, ठीक है। आइए मिलाते हैं हम लोग। चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे सर मरुद्यान, ये क्या है कि जल के साथ गर्त, ओके, इस प्रकार मिलाइएगा। उसके बाद आपका क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बेदुइन, इसको मिलाइएगा सहारा में। तेल क्या है जी? तेल यहाँ पर आप लोग मिलाइएगा। तो बच्चों तेल जो है इसको हिमनद में मिला लीजिए। गैगरी जो आपका है यहाँ पर आप लोग इसको मिलाइएगा। चलिए, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं लिबिया में। ओके, गैगरी को, लाया गुरु को बौद्ध मठ में। ओके, आप लोग को क्लियर हुआ। क को मिलाया सर 4 नंबर में, ख को किस में मिलाया बच्चों? 6 नंबर में। उसके बाद ग को मिलाए हमने 3 नंबर में। अच्छा, घ को मिलाए हम लोग किस में? 1 में। और च को मिलाए किस में? 2 में। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, कहीं किसी बच्चे को दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे का था कारण बताना कि रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति है, मतलब वहां पर बहुत कम वनस्पति है, इसका क्या कारण है सर? तो बच्चा लिखना शुरू कीजिए, लिखिए जल्दी से कि सर रेगिस्तान में वनस्पति के विकसित होने के लिए प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियों के कारण रेगिस्तान में वनस्पति की क्या होती है सर? कमी होती है। वहां पर जो जिस प्रकार से वनस्पति के लिए प्रतिकूल जलवायु होना चाहिए वैसा वहां पर परिस्थिति ही नहीं है, जिसके कारण वहां पर रेगिस्तान में वनस्पति की क्या होता है? कमी होता है। दूसरा सर, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, इसका कारण बताना। तो बच्चों आप लोगों को तुरंत बताए कि सहारा रेगिस्तान जो होता है ये गर्म रेगिस्तान है जी। यहाँ पर गर्म रेगिस्तान है, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? धूल वगैरह उड़ता है। गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनता है, ठीक है। तो लिखिएगा, धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज के क्लास में क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 रेगिस्तान में जीवन का भी सारा प्रश्न उत्तर करवा दिया। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए क्या करेंगे? मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर पढ़ाई करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।